धर्म बताने के लिए हमारा हिंदुस्तान जवाब दे रहा है कि आओ जानो पहचानो मैं हिंदू हूँ और तुम्हारी औकात है तो आओ। लेकिन औकात कहाँ है? वो तो बिल में छिप गए हैं, सब बिल में छिप गए हैं। जब वो मर्दों की औलाद होते तब ना, वो तो हिजड़ों की औलाद पैदा हैं। हिजड़ों की औलाद नहीं होते तो आओ बंकरों में से निकल कर आओ, पहाड़ों से निकल कर आओ, तुमको जवाब दिया जाए। अब अपने मदरसों को लड़कों को तैनात कर रहे हैं बॉर्डर पे पाकिस्तान में। अब उसको मिलेगा क्या? उसको मिलेगा क्या? खाने को मिल नहीं रहा है, भिखमंगे हैं, कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं। जब उसको मिलेगा नहीं, खाने को नहीं, पीने को नहीं, रहने के लिए, चलने के लिए, पहनने के लिए, तो वो लोग सब क्या करेंगे? उन बच्चों को मदरसों से निकाल कर आतंकवादी पैदा करेंगे, मरवाएंगे और अपने विदेश बम छोड़ने का धमकी दे रहा है। परमाणु बम छोड़ेगा तो क्या होगा? खाने का ठिकाना नहीं है, परमाणु बम छोड़ेगा। वो जो मिसाइल मंगा रहा है, जितने उसकी मिसाइलें हैं सब ध्वस्त कर रही हैं हमारे हिंदुस्तान के नौजवान। और वो क्या परमाणु बम छोड़ेगा? यदि वो एक परमाणु बम छोड़ेगा तो हमारा हिंदुस्तान भी 4 परमाणु बम छोड़ने के लिए तैयार है। माने एक बम छोड़ेगा तो 4 बम छूटेगा, हिंदुस्तान भी छूटेगा। देखा जाएगा, जो होगा सो भारत माता की रक्षा करने के लिए जो होगा सो देखा जाएगा। नौजवानों को बधाई देती हूँ, नौजवानों को हौसला अफजाई करती हूँ कि आप लोग अपने आप को कमजोर मत समझना, भारत माँ की रक्षा करना। और एक माँ मैं हूँ और एक भारत माता है, और मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा जी। देखिए, ये होती है माँ का ममता। देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत माँ की एक तरफ इन्होंने दर्शाया और एक तरफ खुद ये माँ है और इनका बेटा आज देश सेवा कर रहे हैं। और बहुत गर्व होता है जिनके बेटे सरहद पे होते हैं। और जिस तरह नकाब हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, हालांकि देखा जाए तो ये स्थिति में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन भारत किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेगा और ना ही कम है, हालांकि हर पहलू पे जवाब दे रहा है। नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में, और बात करें तो जिस तरह हमारे देश का आज देखा जाए तो जो युद्ध की स्थिति बनी है, हालांकि मुंहतोड़ जवाब भारत पाकिस्तान को दे रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान के बेटे, जो किसी माँ के बेटे हमारे सरहद पे, वो चाहे आर्मी के जवान हो, बीएसएफ के जवान हो, भारतीय सेना में किसी में भी कहीं ना कहीं अपने ड्यूटी को अंजाम दे रहे हो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो किसी के 1 बेटे, किसी के 2 बेटे, हर गांव से 10-5 ऐसे करके हमारे भारत के हर समाज के बेटे, जो कि खासतौर देश के बेटे की बात करेंगे, वो लोग सेवा दे रहे हैं। लेकिन इसी सेवा के भाव में मैं एक माँ से बात करूंगा जिसके बेटे सरहद पे इस टाइम ऑन ड्यूटी हैं और कहीं ना कहीं भारत माता की सेवा कर रहे हैं। और इन दिनों देखा जाए तो पूरा दुनिया जान रही है कि भारत किस तरह पाकिस्तान का आतंकवादियों का जिस तरह जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है, तो उस पर माँ की ममता क्या रहेगी। और कहीं ना कहीं जो देश के लिए सेवा कर रहे हैं इनके बेटे, मेरे फ्रेम में देख सकते हैं कि सुशीला राजभर है, हालांकि राजनीतिक है, अपने चेहरे मोहरे से मोहताज नहीं है, पूर्वांचल के लोग इनको जानते हैं जिला जवार में, लेकिन इनका एक बेटा है जो कि देश सेवा कर रहे हैं। अब बात करेंगे देश सेवा को लेकर, किस तरह का माँ की ममता होती है, कैसे बेटे से बात होती है और क्या इनका कहना है देश सेवा को लेकर। तो स्वागत है चैनल पर एक बार फिर से। जी, आपके चैनल को मैं धन्यवाद देती हूँ। क्या कहेंगी, बेटे छुट्टी पे आए थे, कब गए हैं, बात होती है? जी, बात होती है। अभी हमको जहाँ तक उम्मीद है कि 15-20 दिन हुआ छुट्टी पर आए थे और उसके बाद गए हैं। अभी कहाँ तैनात है? इस समय मतलब पहले थे यहाँ राजस्थान गंगानगर में, अब देखिए कहाँ भेज रहे हैं लोग, अभी आसाम में है। अभी तो जिस तरह हालात और स्थिति बनी हुई है, इस स्थिति हालात पर क्या कहेंगी? और कहीं ना कहीं एक माँ है, आपके बेटा सरहद पे सेवा कर रहे हैं, इन स्थिति परिस्थिति में बेटे के लिए क्या रहेगा और देश हित में क्या कहना चाहेंगी? मैं उन नौजवानों को बधाई देती हूँ, नौजवानों को हौसला अफजाई करती हूँ कि आप लोग अपने आप को कमज़ोर मत समझना, भारत माँ की रक्षा करना। और एक माँ मैं हूँ और एक भारत माता है, और मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ रहेगा जी। देखिए, ये होती है माँ का ममता। देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत माँ की एक तरफ इन्होंने दर्शाया और एक तरफ खुद ये माँ है और इनका बेटा आज देश सेवा कर रहे हैं। और बहुत गर्व होता है जिनके बेटे सरहद पे होते हैं। और जिस तरह नकाब हरकतें पाकिस्तान कर रहा है, हालांकि देखा जाए तो ये स्थिति में बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन भारत किसी भी कीमत पे पीछे नहीं हटेगा और ना ही कम है, हालांकि हर पहलू पे जवाब दे रहा है। क्या लग रहा है कि जिस तरह स्थिति बनी हुई है, देखा जाए तो रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं वो लोग पाकिस्तान वाले, और छुप छुप के वार कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि समझौता हो जाए, फिर भी जवाब दे रहे हैं, हालांकि भारतीय सैनिक भी कार्रवाई कर रही है। इस पर क्या कहेंगे आप? अरे वो सब, वो पाकिस्तान नहीं, वो आतंकवाद है। पाकिस्तान का तो नाम मत लीजिए, उसका नाम आतंकवाद रख दीजिए। पाकिस्तान को हटा करके आतंकवाद रहेगा। वो कब क्या बोलेगा, कब क्या करेगा, हमारा इस देश के नौजवान, हमारे इस देश के नौजवान
बहनें और बच्चे और भाई उसको जवाब दे रहे हो। जितना अपना मतलब रॉकेट भेज रहा है, जितना ड्रोन भेज रहा है, सबको ये लोग ध्वस्त कर रहे हैं। फिर भी वो झुक जा रहा है, कह रहा है कि मैं नहीं चाह रहा हूँ, और फिर भी वो सीमा पर जा कर के गोलाबारी कर रहा है। इतना ये आतंकवादी खतरनाक हो गया है, यह सेना हमारा जवाब नहीं देती तो पता नहीं क्या क्या नहीं हो जाता। अभी तो परमाणु बम छोड़ने का धमकी दे रहा है, परमाणु बम छोड़ेगा तो क्या होगा? खाने का ठिकाना नहीं है, परमाणु बम छोड़ेगा। वो जो मिसाइल मंगा रहा है, जितने उसकी मिसाइलें हैं सब ध्वस्त कर रही हैं हमारे हिंदुस्तान के नौजवान। और वो क्या परमाणु बम छोड़ेगा? यदि वो एक परमाणु बम छोड़ेगा तो हमारा हिंदुस्तान भी 4 परमाणु बम छोड़ने के लिए तैयार है। माने एक बम छोड़ेगा तो 4 बम छूटेगा, हिंदुस्तान भी छूटेगा। देखा जाएगा, जो होगा सो भारत माता की रक्षा करने के लिए जो होगा सो देखा जाएगा, देखा जाएगा। देखिए, ये होती जवाब। हालांकि एक गलती करेगा तो हम यहाँ पर बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। जिस तरह जवाबी कार्रवाई चल रही है, वो एक छोड़ेगा तो यहाँ पर भारत देश 4 छोड़ेगा। हालांकि हमने टॉपिक उठाया था माँ को ममता को लेकर, और देश सेवा में जो बेटे सरहद पर खड़े हैं उनके ऊपर टॉपिक चल रही है। अभी जो पहलगांव में जिस तरह का जात पात को लेकर, हिंदू मुस्लिम को लेकर जिस तरह से कहीं ना कहीं 27-28 लोगों की जानें आतंकवादियों द्वारा ले ली गई, उसी को लेकर जो अभी चल रहा है जनसलाब, तो इस पर क्या कहेंगे? जिस तरह जात धर्म को लेकर, या फिर एक महिला को जो कि कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिया गया, उसके पति को मार दिया गया। अरे सभी महिलाओं को पतियों को मार दिया गया, किसी को बेटे को मार दिया गया, और जो है धर्म पूछ करके मारा गया। कलमा पढ़वाने के लिए जिसको कलमा आया उसको पता नहीं छोड़ दिए, और जिसको नहीं कलमा आया उन हिंदुओं को पूछ कर मारा गया कि तुम किस जाति से, हिंदू हो कि मुस्लिम हो। तो इन लोगों ने कहा, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, जिनका ब्लड जो है हिंदुस्तान का है, एक एक कतरा है उनके शरीर में, उन्होंने कहा कि मैं हिंदू हूँ। तो जब उन्होंने हिंदू कहा तो उन्हीं लोगों को मारा गया धर्म पूछ करके। और हम लोग अब धर्म बताने के लिए हमारा हिंदुस्तान जवाब दे रहा है कि आओ, जानो पहचानो, मैं हिंदू हूँ और तुम्हारी औकात है तो आओ। लेकिन औकात कहाँ है? वो तो बिल में छिप गए हैं, सब बिल में छिप गए हैं। जब वो मर्दों की औलाद होते तब ना, वो तो हिजड़ों की औलाद पैदा हैं। हिजड़ों की औलाद नहीं होते तो आओ बंकरों में से निकल कर आओ, पहाड़ों से निकल कर आओ, तुमको जवाब दिया जाए। अब अपने मदरसों को लड़कों को तैनात कर रहे हैं बॉर्डर पे पाकिस्तान में। अब उसको मिलेगा क्या? उसको मिलेगा क्या? खाने को मिल नहीं रहा है, भिख मंगे हैं, कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं। जब उसको मिलेगा नहीं, खाने को नहीं, पीने को नहीं, रहने के लिए, चलने के लिए, पहनने के लिए, तो वो लोग सब क्या करेंगे? उन बच्चों को मदरसों से निकाल कर आतंकवादी पैदा करेंगे, मरवाएंगे और अपने विदेश भाग जाएंगे। सैनिक नहीं, आतंकवादी बनाएंगे वो लोग। सैनिक कहाँ है? पाकिस्तान में सैनिक है ये नहीं है। उनके फौजों को सैनिक मत कहिए, वो सैनिक नहीं, वो आतंकवादी है। वो आतंकवादी यदि पैदा नहीं करता तो आतंकवादी को मारने के लिए जब हमारी सरकार ने कमर कसा है तो उसको भी साथ दे, तो इस आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए, और नहीं तो वो लड़ाई लड़ रहा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि पाकिस्तान ये नहीं आतंकवाद बना है, पाकिस्तान को आतंकवाद बना दिया है। पूरे वर्ल्ड में आतंकवाद का बढ़ावा पाकिस्तान दे रहा है। पूरे वर्ल्ड में पाकिस्तान पैदा कर रहा है, और जिसको जिसको जरूरत होती है हिजड़े से वो अपना आतंकवादी खरीद कर ले जाता है। तो कभी अमेरिका पर करवाता है, तो कभी इजराइल पर करवाता है, तो कभी ब्रिटेन पर करवाता है, तो कभी पाकिस्तान पर करवाता है। तमाम देशों पर करवाने का काम करता है। जो लोग इससे आतंकवादी खरीद कर ले जाते हैं वही लोग इसका साथ देंगे, वरना सही देश के लोग इसका साथ नहीं देंगे। एक दो देश दिखाई दे रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि चाइना है, ऐसे करके 1-2 देश उसका साथ देने को तैयार है। हो सकता है चाइना जो है आतंकवादी खरीदती होगी, आतंकवादी को बुलावा देती होगी, आतंकवादी ले जाती होगी, तभी तो साथ दे रही है चाइना। नहीं तो क्या चाइना को मिल करके इस आतंकवाद को खत्म कर देना चाहिए कि बार बार किसी ना कहीं ये बॉर्डर पर, कभी चाइना की बॉर्डर पर तो कभी हिंदुस्तान की बॉर्डर पर, जितने देश सटे हुए हैं सारे देशों से ये बॉर्डर पर लड़ाई लड़ता है, कभी ना कभी गोलाबारी करता रहता है, बराबर ये करता रहता है। कांग्रेस की सरकार में मैंने देखा था, कांग्रेस की सरकार में हमेशा होता था, लेकिन कांग्रेस चुप्पी साधे हुए थी, कांग्रेस बोलती नहीं, समझौता करती थी। लेकिन हमारे यह सेना और यह सरकार जवाब नहीं देगी, ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है, और 5 तारीख से लगातार दे रही है इस गिद्दड़ को।
जिस तरह पहलगाम में इतना जो हादसा बड़ा हुआ था, इसको जवाबी कार्रवाई में आपके नरेंद्र मोदी जी ने, जो प्रधानमंत्री जो हैं, सिंदूर ऑपरेशन चलाया, इस पर क्या कहेंगे? सिंदूर नाम जो कि कहीं ना कहीं पड़ा, बहुत बड़ी एक पहल होगी। हिंदुस्तान की महिलाओं को सिंदूर मतलब हिंदू की महिलाएं सिंदूर लगाती हैं, और जब सिंदूर लगाती हैं तो जब उसका शौहर मिलता है, उसका पति मिलता है, तो कहा जाता है कि पति पत्नी है, तो एक उनकी सिंदूर पहचान है। तो जब हमारी देश के 28 महिलाओं को विधवा किया गया, 28 महिलाओं को विधवा जब किया गया, उसके मांग से सिंदूर हटा लिया गया। इसकी महिलाएं तो सिंदूर लगाती नहीं है, इसकी तो कोई पहचान नहीं है। कभी बाप रखेगा, कभी बेटा रखेगा, कभी फूफा रखेगा, कभी चाचा रखेगा, मैं देशवे रख लेगा। इस आतंकवादियों के इसके तो कोई ये असर है नहीं। लेकिन हमारे हिंदुस्तान की महिलाओं के एक सिंदूर पहचान है कि इनकी शादी है, इनके शौहर हैं, इनके पति हैं, तो उसी सिंदूर का नाम दे करके हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम रखा। यही सिंदूर का मतलब है। बताते चलो दर्शकों को कि कहीं ना कहीं जिस तरह अभी जवाबी कार्रवाई चल रही है, और जो नरेंद्र मोदी जी ने जो सिंदूर ऑपरेशन चलाया, हालांकि न्याय जरूर दिलाया। जो पहलगाम में 27-28 बेगुनाहों की जो जान आतंकवादी द्वारा ले ली गई थी, उसका करारा जवाब 15वें दिन उन्होंने लिया। हालांकि सिंदूर ऑपरेशन बहुत ही नौजवान आपने देखा, ये पूरा दुनिया जान गई है और भारत को लोहा भी मानती है। और जिस तरह भारत के साथ अमेरिका, फ्रांस, तमाम बड़े बड़े देशों का एक रिश्ता अटूट बनता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, क्या कहेंगे? तमाम देश भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपना मित्र मान रहे हैं, अजीज मित्र मान रहे हैं, और भारत को लोहा भी मान रहे हैं, और एक साथ बैठते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत के ऐसे एक प्रधानमंत्री हैं कि आज के डेट में रूस, अमेरिका इस भारत देश को नरेंद्र मोदी के चलते आज लोहा मान रहा है। जी जी जी, मैं अपने परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देती हूँ कि आपके आ जाने से हमारा हिंदुस्तान ही नहीं सुरक्षित रहा। हम किसी भी देश में जाएं, हमारे बच्चे किसी भी देश में जाएं, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ईरान हो, चाहे अरब हो, वहाँ के लोग सिर्फ हिंदुस्तान से आए हुए लोगों का सम्मान करते हैं और हमारे इस देश के लोगों का सम्मान करते हैं। मैं उनको बधाई देती हूँ। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की पहचान है। और मैं भारत में रहने वाले लोगों को भी एक शब्द कहना चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो चल रहा है जंग, और जो इस देश के नौजवान हमारी जैसी माँ ने अपने बच्चों को बॉर्डर पर भेजा है, हमारे जैसे बहुत सी माँ हैं, बहुत सी बहनें हैं, बहुत सी पत्नियां हैं जो बॉर्डर पर भेजा है। नरेंद्र मोदी पर टीका टिप्पणी बंद करें। यह टीका टिप्पणी करने का समय नहीं है। यह आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार, हमारी सेना का साथ देने का वक्त है। आप लोग टीका टिप्पणी करना बंद कर दी, नहीं तो सुशीला राजभर का चैलेंज है। आपके घर तक पहुंचकर मैं जवाब लूंगी, और जवाब आप देंगे और देने का काम करेंगे। और मैं आपसे जवाब कैसे लूंगी ये आपका पता है। आप टीका टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, इसलिए कि जंग के मैदान में जो अपने बच्चों को बॉर्डर पर भेजा है वही समझ रहा है कि अपने दिल को कितना पत्थर बनाया है। लेकिन हम लोग ने इसलिए कि हिंदुस्तान में बहुत से बच्चे हैं जो इस भारत माँ की रक्षा कर रहे हैं, और परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी उन बच्चों को हौसला अफजाई कर रहे हैं। अमित शाह जी हौसला अफजाई कर रहे हैं। राजनाथ सिंह जी हैं, हमारे सेना के प्रमुख हैं, हमारे सेना के आदरणीय हमारी सोफिया कुरैशी जी हैं, हमारी भूमिका जी हैं। ये तमाम महिलाएं बहनें साथ दे रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद तहे दिल से करती हूँ कि हम लोग भी किसी की बहन बेटी हैं, आप भी किसी की बहन बेटी हैं। आप लोग लड़िए, हम लोग आपके साथ देने के लिए तैयार हैं। आप अपने हौसले को बुलंद रखिए, सुशीला राजभर का कहना है। तो देख सकते हैं कितना बड़ा हौसला देश के लिए और अपने बच्चे के लिए, एक माँ का ममता, ये फक्र भरा और कहीं ना कहीं प्यार भरा एक संदेश रहा। और देशवासियों को भी इन्होंने सुझाव भी दिया और चैलेंज भी दिया कि कोई राजनीतिक नहीं, कोई टिप्पणी टिप्पणी नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हालांकि सच्चाई है, इसमें देखा जाए तो कोई जातिवाद नहीं, पार्टीवाद नहीं। ये हम भी कहेंगे चैनल के माध्यम से कि सभी लोग एक हो जाएं और नरेंद्र मोदी और अपने देश के साथ और सैनिकों के साथ खड़े रहें और पाकिस्तान का करारा जवाब दिया जाए। तो कैसा लगा वीडियो? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मिलूंगा जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और नमन बंधन है अपने भारत के सैनिकों को, उनके लिए दिल से जय हिंद।